हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर एज वी हैव सीन अबव इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स विद चार्ज q and minus q. To determine the energy stored in this configuration, consider initially two uncharged conductors 1 and 2. Imagine next a process of transferring charge from conductor 2 to conductor 1 bit by bit, so that at the end conductor 1 gets charge q. By charge conservation, conductor 2 has charge minus q at the end. तो बेसिकली एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जो चार्ज ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इन ट्रांसफरिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 वर्क विल बी डन एक्सटर्नली, क्योंकि ये चार्ज अपने आप तो ट्रैवल कर नहीं सकता, तो किसी एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा. Since at any stage conductor 1 is at higher potential than conductor 2, to calculate the total work done, we first calculate the work done in a small step involving transfer of an infinitesimal, that is vanishingly small amount of charge. तो एक स्मॉल एलिमेंट को ट्रांसफ़र करने का वर्क डन पहले कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को आगे और फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए. मैं आपको मेन चीज़ की तरफ ले आता हूँ कि यहाँ पे क्या बता रखा है. जब आप एक स्मॉल चार्ज dq को ट्रांसफ़र करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस v, राइट, तो आप एक स्मॉल वर्क करते हैं dw. v को फर्दर हम लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाय c dq. तो यहाँ से आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है जो इधर आप देख पा रहे हैं. तो एक स्मॉल एलिमेंट dq 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 करके अगर हम चार्ज ट्रांसफ़र करें तो q चार्ज पहुँचाने में C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर पर इतना dw वर्क करना होगा. टोटल Q चार्ज पहुंचाने के लिए 0 से लेके Q तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ जाती है 1/c q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स 0 से लेके कैपिटल Q तक. और इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है हाफ q स्क्वायर बाय c, जिसको हम q इक्वल टू सी वी लिख दें तो हाफ सी वी स्क्वायर हो जाता है, और c को q बाई वी लिख दें तो फिर ये इक्वेशन आ जाती है. ये तीनों वर्क डन है जो हमने अभी कैलकुलेट करें. सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. फॉर द सेम रीजन द फाइनल रिजल्ट फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द चार्ज कन्फिगरेशन ऑफ द कैपेसिटर इज बिल्ट अप. यानी ये dq यूनिफॉर्म रेट से आपने ट्रांसफ़र किया है या एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई है या कैसे हुई है, उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. टोटल q चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, किस मैनर में हुआ, इट डजेंट मैटर. व्हेन द कैपेसिटर डिसचार्जेस, दिस स्टोर्ड अप एनर्जी इज रिलीज्ड. इट इज़ पॉसिबल टू व्यू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. यानी जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है प्लेट्स के बीच में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हुई है. टू सी दिस कंसिडर फॉर सिंप्लिसिटी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ q स्क्वायर बाई सी. q को एरिया इंटू सिग्मा लिखा, ठीक है, और कैपेसिटेंस को a एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो हमने पिछले वीडियोस में कैलकुलेट भी किया है. द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स वेयर E इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ये जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो वहाँ पे ये सारी बातें हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिखा चुके हैं आपको. फ्रॉम इक्वेशंस 2.70 एंड 2.71, ये जो ऊपर मैंने टिक लगा के लिखी हुई है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्मेट, एंड विच इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग डाउन द इक्वेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. यानी आप स्टोर्ड एनर्जी को हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाफ q स्क्वायर बाई सी भी लिख सकते हैं, हाफ क्यू वी भी लिख सकते हैं, और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ द प्लेट्स इंटू सेपरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इन दोनों इक्वेशन से ये डिराइव किया हुआ है. नोट दैट AD इज द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन द प्लेट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन एग्जिस्ट्स. इफ वी डिफाइन एनर्जी डेंसिटी एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस, इक्वेशन 2.72 यानी ये जो पिछली इक्वेशन है उसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें
तो ए डी वाला टर्म कैंसिल होने के बाद आपके पास जो रिलेशन आता है वो एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आ जाता है। इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करा गया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एंड यू ऑलरेडी नो, पिछले वीडियोस में आपने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिटन एज वी बाई डी, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। Though we derived equation 2.73 for case of a parallel plate capacitor, the results on energy density of an electric field is in fact very general and holds true for electric field due to any configuration of the charges। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड पे यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है कि एक 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, 100 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया गया है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। तो आपको पता है कि हमें C गिवन है, हमें V गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम एनर्जी स्टोर्ड का सिंपली हाफ CV स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखें तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा है द कैपेसिटर इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, यानी चार्ज करने के बाद बैटरी यहाँ से हटा दी गई है, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर आपके एक कैपेसिटर पे पहले Q चार्ज स्टोर हुआ था और उतने ही कैपेसिटेंस का एक और कैपेसिटर अगर आप उस कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं जिसको आप चार्ज करके लाए हैं, तो अब क्योंकि इनके कैपेसिटेंसेस इक्वल हैं तो ये अपने टोटल चार्ज Q को आधा आधा बांट लेंगे। एक कैपेसिटर के पास Q/2 बचेगा और दूसरे के पास भी Q/2 बचेगा। यानी अगर यहाँ पर मैं एनर्जी को डिफाइन कर रहा था हाफ Q²/C से, तो यहाँ अब एक कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ Q/2²/C, और इतनी ही एनर्जी दूसरे कैपेसिटर के पास भी होगी। अगर हम इसको U' से शो कर दें तो उतना ही U' इसके पास भी होगा, और दोनों एनर्जीज़ का सम करेंगे तो आपके पास में हाफ 2 टाइम्स ऑफ Q/2²/C, क्या कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ हाफ Q/2²/C, which in turn gives you Q²/4 double half, is half of the previous energy which was in this one। देखिए इसके पास में अगर हाफ Q²/C है तो वहाँ सिस्टम के पास उसका भी आधा 1/4 है, यानी पहले इससे डबल एनर्जी थी जो अब हाफ हो गई है। तो इसमें सॉल्व करके भी दिखा रखा है। पहले पार्ट में 4.5 × 10⁻⁻6 जूल एनर्जी थी, और बाद में सिस्टम के पास इसकी आधी एनर्जी रह जाती है। 4.5 की जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे 2.25 × 10⁻⁻6 जूल। सो अब ये पूछ सकते हैं, दस इन गोइंग फ्रॉम A to B, फर्स्ट केस टू सेकेंड केस, नो चार्ज इज लॉस्ट, द फाइनल एनर्जी इज ओनली हाफ द इनिशियल एनर्जी, वेयर हैज़ द रिमेनिंग एनर्जी गॉन। There is a transient period between the system, there is a transient period before the system settles to the situation B. During this period, a transient current flows from the first capacitor to the second. Energy is lost during this time in the form of heat and electromagnetic radiation. ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो है एनर्जी का लॉस होता है, हीट की फॉर्म में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में भी। बस इसी के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पे चैप्टर की समरी दी हुई है और पॉइंट्स टू पॉन्डर मिल जाएंगे आपको, और फिर एक्सरसाइजेस जो कि आप सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।